मेघालय के ऐतिहासिक भाषा सुधारों के इस क्विक राउंडअप में आपका स्वागत है। 16 अप्रैल 2026 को आया मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश। एक बहुत बड़ा कदम है जो अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो को पूरा सरकारी दर्जा देकर सीधे आम जनता को शासन से जोड़ता है। तो पहला बिंदु यह है कि यह नया अध्यादेश 2005 के पुराने कानून को पूरी तरह खत्म कर देता है। अब देखिए, खासी और गारो मुख्य सरकारी भाषाएं होंगी, जबकि जिलों के बीच तालमेल के लिए अंग्रेजी सिर्फ एक लिंक भाषा बनी रहेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार की नई नींव अब बिल्कुल स्थानीय ईंटों से बनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नई मिलीजुली व्यवस्था प्रशासन को थोड़ा उलझा नहीं देगी? दूसरा, इस बदलाव का सीधा असर हमारी शिक्षा और रोजगार पर पड़ेगा। अब प्रतियोगी परीक्षाएं अंग्रेजी के साथ खासी और गारो में भी आयोजित होंगी, जो ग्रामीण युवाओं के लिए सच में एक बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार के पास रातों रात इसके लिए जरूरी अनुवाद का पूरा सिस्टम और प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने की क्षमता है? अंततः यह सिर्फ एक राज्य स्तर का फैसला बिल्कुल नहीं है। यह कदम संविधान की 8वीं अनुसूची, यानी वो लिस्ट जो किसी भी भाषा को राष्ट्रीय पहचान और सरकारी फंड दिलाती है, उसमें खासी और गारो को शामिल करने की पुरानी मांग को बहुत मजबूती देता है। यह साबित करता है कि यह कोई साधारण आदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर अपनी भाषाई संप्रभुता मनवाने की एक एकदम स्पष्ट और आक्रामक दस्तक है। संक्षेप में कहें तो यह नया नियम सिर्फ फाइलों की भाषा नहीं बदल रहा, बल्कि मेघालय की मूल सांस्कृतिक पहचान को सीधे सत्ता और शासन के केंद्र में ला खड़ा कर रहा है।